फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एनडीए में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जब मुकेश सहनी को सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं मिली तो मुकेश सहनी ने बड़े ताव में कह दिया कि एनडीए टूट चुकी है। 24 सीटों पर वीआईपी अपने कैंडिडेट एमएलसी इलेक्शन को लेकर उतारेगी। लेकिन अब उस सारे बयान से मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया है और पूरे मामले पर नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गुजारिश की है। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि समाजवाद को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को वीआईपी की भागीदारी भी सुनिश्चित करानी चाहिए। बता दें कि माना यह जा रहा था कि 24 सीटों पर मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन इन सब के बीच ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया। बता दें कि लगातार मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में जो है डिसीजन लेने की स्थिति में नीतीश कुमार हैं और बीजेपी के किसी बात का वो लोड नहीं लेते। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से मुकेश सहनी को लेकर बातचीत की जाती है तो वो सारा मामला जो है ये कहकर टाल देते हैं कि पूरा मामला बीजेपी से जुड़ा है, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री बीजेपी के दरवाजे से हुई थी। बीजेपी के फोल्डर से उनको 11 सीट मिली थी और जेडीयू ये कहती है कि बीजेपी उनसे निपटेगी। ये बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच का मामला है। लेकिन पूरे मामले पर लगातार 2-3 बयानों के बाद मुकेश सहनी के ये लगता है कि मुकेश सहनी को नीतीश कुमार से उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो मुकेश सहनी को एनडीए के तहत एमएलसी इलेक्शन में कुछ सीट भी मिल जाए। उनका जो कार्यकाल है उसको भी बढ़ाने पर उनको उम्मीद है कि शायद नीतीश अगर साथ दें तो बीजेपी उनका कार्यकाल भी बढ़ा दे। इसी को लेकर मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार के सामने हाजिर रहते हैं, कभी पत्र लिखते हैं, कभी बयानों में नीतीश के गेंद में पाला डालते हुए कहते हैं कि पूरे मामले पर फैसला नीतीश कुमार लेंगे। खैर, अब मुकेश सहनी ने यू टर्न तो ले लिया है, लेकिन देखना होगा कि पूरे मामले पर नीतीश क्या करते हैं। बता दें कि एमएलसी चुनाव में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के तहत मतदान होगा और 24 कैंडिडेट चयनित होंगे और इसके लिए एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। बीजेपी 12 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, जेडीयू 11 सीट पर अपने अप्रत्यक्ष कैंडिडेट उतारेगी और 1 सीट पर पशुपति पारस वाली एलजेपी यानी कि आरएलजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। जिसके बाद साफ हो गया कि मुकेश सहनी को एनडीए में कोई सीट नहीं मिल रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को भी एनडीए कोटे से एमएलसी इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिल रही है। उसके बाद मुकेश सहनी ने तो नीतीश कुमार के सामने चिट्ठी लिख दी है। अब देखना होगा कि नीतीश इस पर क्या करते हैं और आगे चलकर एमएलसी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी क्या प्लानिंग करते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।